यहाँ जाओ, वो चालू हो गई, हो गया अपना काम भी चालू। अभी चालू नहीं है ना, लेकिन रिकॉर्ड वो चालू है। ये नहीं कह रहा हूँ पागल, यहाँ। हाय दोस्तों, आई एम अजय, BPSC टीचर, TRE 3 सेलेक्टेड। दोस्तों इस समय मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाई जाए फॉर CDP की जो नेक्स्ट अपकमिंग वैकेंसी है, जैसे कि KVS है, DSSB है, UP सुपर टेट है। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। आप लोग ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा। ये जो आज मैं आपको 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ पढ़ाने वाला हूँ, उसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो फर्स्टली आपको बताना होगा, देन उसका आंसर मैं दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। यानी कि शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है IT, एंड सेकंड ICT, एंड थर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड फोर है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि हिंदी में कहते हैं IT या ICT, तीसरा ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी, और संचार प्रौद्योगिकी चौथा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका ICT, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण की जो खोज है उसको किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है लियो लॉन्ग, एंड सेकंड ऑप्शन रीड हेस्टिंग्स, सी नंबर पे है स्टीव सम्पुसन्स, एंड चौथा ऑप्शन डी है DLM। यानी जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर है आपका DLN, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर, इसका ऑप्शन सही है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ऑल आर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट, यानी कि अतिरिक्त, यानी कहने का मतलब है किसी एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरा है लाइनक्स, तीसरा है विंडोज़ 10 और चौथा है iOS। तो दोस्तों इसमें जो आपके 3 ऑप्शन हैं ABC, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लाइनक्स एंड विंडोज़ 10, ये तीनों तो माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, बट iOS आपका जो है वो माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका नंबर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, यानी कि iOS के अतिरिक्त सभी जो है आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिटन मीडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो संप्रेषण, जो हम लोग बातचीत करते हैं उसकी प्रक्रिया में लिखित जो मीडिया है निम्नलिखित में किसका भाग है। वो प्रेषक है ऑप्शन ए, दूसरा संदेश, तीसरा चैनल, और चौथा आपका जो है गैर मौखिक संकेत, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका चैनल, यानी कि जो संप्रेषण की जो आपकी जो संप्रेषण है उसमें इसका जो ऑप्शन होगा संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित मीडिया में से किसका भाग है। जो संप्रेषण है वो किसका भाग है, ये चैनल का भाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, वो आपका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द प्रोसेस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन सेंडर इज एट वन एंड वाइल इज एट द अदर एंड, यानी कि द्विमार्गी जो संप्रेषण की प्रक्रिया है
इसमें प्रेषक एक सिरे पर है जबकि दूसरे सिरे पर कौन है? तो ऑप्शन ए है आपका मैसेज, दूसरा ऑप्शन है सोर्स, तीसरा ऑप्शन है चैनल और चौथा ऑप्शन है आपका रिसीवर। यानी जो द्विमार्गी संप्रेषण की प्रक्रिया में अगर एक मार्ग पर आपका प्रेषक है तो दूसरे मार्ग पर आपका कौन होगा? आपका कौन होगा भाई बताइए? दूसरे मार्ग पर आपका होगा रिसीवर यानी कि ग्राही। दूसरे मार्ग पर आपका कौन सा होगा भैया? वो ग्राही, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इन पेडागोजिकल एनालिसिस आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग फैट्स अंडर स्टेज। इट मीन्स जो शैक्षणिक विश्लेषण में अध्ययन के विभिन्न प्रकारों की पहचान निम्नलिखित कितने चरण के अंतर्गत, किसके चरण के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी है प्री एक्टिव, ऑप्शन 3 है इंटरैक्टिव और ऑप्शन डी है इसका इंस्ट्रक्शनल। ओके, इन हिंदी मूल्यांकन, बी है पूर्व संक्रिय, सी है अन्योन्क्रिय और डी है निर्देशात्मक। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका प्री एक्टिव यानी कि पूर्व संक्रिय। जो शैक्षणिक विश्लेषण है उसमें अध्ययन के विभिन्न प्रकारों की पहचान को हम प्री एक्टिव स्टेज में करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा अच्छा संप्रेषक होने का उत्तम मार्ग है? यानी कि विच वन ऑफ दीज इज द बेस्ट वे टू बी अ गुड कम्युनिकेटर? ऑप्शन फर्स्ट राइटिंग, ऑप्शन सेकेंड लिसनिंग, ऑप्शन थर्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड ऑप्शन डी में स्पीकिंग आता है। तो इसमें कह रहा है अच्छा संप्रेषक होने का उत्तम मार्ग है, तो इसका ऑप्शन होगा यानी कि सुनना। ठीक है ना? जो आपका 7 का आंसर है वो बी होगा यानी सुनना। जो बेस्ट कम्युनिकेशन होता है वह सबसे अच्छा ऑप्शन इसका कौन सा है? सुनना। यानी कहते हैं ना कि जो सबसे अच्छा श्रोता यानी कि बोलने से ज़्यादा एक श्रोता सबसे बेटर माना जाता है। तो यहाँ पर अच्छा संप्रेषक होने का उत्तम मार्ग क्या है? सुनना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज आर नॉन वर्बल सिग्नल्स? इनमें से कौन सा गैर मौखिक संकेत है? यानी कि टोन ऑफ वॉइस, गुड कम्युनिकेशंस, आस्किंग क्वेश्चंस, आंसरिंग इन क्लास। ठीक है, तो इनमें से कौन सा गैर मौखिक संकेत है? मतलब आवाज़ का स्वर यानी कि मौखिक संकेत है ना, गैर मौखिक संकेत। ठीक है, तो आवाज़ का जो स्वर है उसको हम लोग गैर मौखिक संकेत में रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टोन ऑफ वॉइस यानी कि आवाज़ का स्वर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इन कम्युनिकेशंस अंडर विच पार्ट्स ऑफ प्रोसेस डज एक्सप्रेसिंग द वर्ड फॉल? इसका हिंदी में हम देखते हैं। कह रहा संप्रेषण में प्रक्रिया के किस भाग के अंतर्गत शब्दों की अभिव्यक्ति आती है? पहला ऑप्शन है प्रेषक, संदेश, चैनल और प्राप्तकर्ता। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए यानी प्रेषक। इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा यानी कि ऑप्शन ए इज गुड। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। हियरिंग एंड सीइंग आर द कंपोनेंट ऑफ विच पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? यानी देखना और सुनना संप्रेषण की प्रक्रिया के किस भाग के घटक हैं? ठीक है, यानी कि सोर्स के हैं, बी नंबर सेंडर के हैं, सी रिसीवर के हैं और डी मीडिया के हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी हियरिंग एंड सीइंग ये प्राप्तकर्ता के कंपोनेंट होते हैं। यानी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राप्तकर्ता। ओके,
क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, स्टेटिंग लर्निंग्स आउटकम्स फैक्ट्स अंडर विच पार्ट्स ऑफ द पेडागोजिकल एनालिसिस, यानी जो अध्ययन परिणाम बताना, यानी जो अध्ययन परिणाम जो निकल कर आता है शिक्षण विज्ञान विश्लेषण के किस भाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है इंटरैक्टिव स्टेज, ऑप्शन बी है प्री एक्टिव स्टेज, ऑप्शन सी है इवेल्युएटिंग स्टेज, ऑप्शन डी है फीडबैक स्टेज। यानी अन्योन क्रिया चरण, दूसरा पूर्व संक्रिय चरण, और तीसरा मूल्यांकन चरण, और चौथा प्रतिक्रिया चरण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्री एक्टिव स्टेज, यानी पूर्व संक्रिय चरण। इसका यानी जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्री एक्टिव स्टेज। ओके, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है आपका 12 है क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। ऑप्शन ए है गिविंग फीडबैक, ऑप्शन बी है डिसाइडिंग अप्रोच ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंटेशंस, ऑप्शन सी है डिसाइडिंग ऑन एक्सपेक्टेड लर्नर्स रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी है डिटर्मिनिंग टूल्स फॉर अचीवमेंट्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स। यानी कि इन हिंदी में कह ले हम, इनमें से कौन सा शिक्षण विज्ञान विश्लेषण के अन्योन क्रिया चरण का एक भाग नहीं है। यानी कि ऑप्शन है प्रतिक्रिया देना, उद्दीपक प्रस्तुति के तरीके निर्धारित करना, ऑप्शन सी है अपेक्षित अध्येता प्रतिक्रियाओं पर निर्णय लेना, और ऑप्शन डी है इसका अध्यात्म परिणामों की उपलब्धि के लिए उपकरणों का अध्ययन परिणामों की उपलब्धि के लिए उपकरणों का निर्धारण। तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही होगा। यानी कि कह रहा है डिटर्मिनिंग टूल्स फॉर अचीविंग ऑफ लर्निंग्स आउटकम्स, अर्थात इसका जो है जो अध्ययन परिणामों की उपलब्धि के उपकरणों का निर्धारण करना ही जो है ये एक इंटरैक्टिव स्टेज का पार्ट नहीं है। बाकी प्रतिक्रिया देना, उद्दीपक प्रस्तुति के तरीकों का निर्धारण करना, अपेक्षित अध्येता प्रतिक्रियाओं पर निर्णय लेना, ये सारे जो फीडबैक्स हैं ये इंटरैक्टिव स्टेज के होते हैं। बट अध्ययन परिणामों की उपलब्धि के लिए उपकरणों का निर्धारण करना, डिटर्मिनिंग टूल्स फॉर अचीवमेंट्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ये जो पेडागोजिकल एनालिसिस में ये इंटरैक्टिव स्टेज का एक पार्ट नहीं है। ओके दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।